हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से नेशनल इनकम को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे भाई? नेशनल इनकम को। ठीक है, जो कि सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यहाँ से ये इस चैप्टर जो भी आने वाला भी 3-4 जो भी पार्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे शानदार तरीके से देखिएगा। और फिर उसका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम लोग मेथड्स के साथ। अब देखो, नेशनल इनकम को किस तरीके से पढ़ेंगे पहले मैं बता रहा हूँ। नेशनल इनकम का आज वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट आएगा। पहले सबसे पहले क्या आएगा? कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कि भाई नेशनल इनकम होता क्या है और किस तरीके से हम नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट हैं फॉर्मूले कौन कौन से और किस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरा फिर आएगा जैसे कि 3 मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का। 3 मेथड होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जैसे कि मान लो कि आपको देखने को मिल रहा है इनकम मेथड है, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड, दूसरा बोल लो प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, क्या होगा? वैल्यू एडेड मेथड। तीसरा हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट। तो यहां पर एक तरीके से क्या हो गया? 3 पार्ट ये, एक पार्ट कॉन्सेप्ट का, और कॉन्सेप्ट पार्ट के बाद जो आएगा वो नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में आएगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? नेशनल इनकम से। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो आई होप सो ये 5 पार्ट्स में छोटे छोटे 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उसमें सारी चीजें कवर होते हुए देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, आपको पता चलना चाहिए कि ये सीबीएसई, वैसे आईएससी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं सीबीएसई के क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करने वाला। आईएससी वाला जो होगा मैं आने वाले समय में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उनका लास्ट में चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, बिना कोई देरी किए हुए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे मान लो कि किसी भी इंसान का जो इनकम होता है उसका अपना इनकम होता है, उसको हम लोग पर्सनल इनकम बोल सकते हैं, है कि नहीं? सेम उसी तरीके से एक देश का भी इनकम होता है। अब देश के लेवल पर जो इनकम निकालते हैं उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, सिंपल सा। अगर इसका कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप लोग ये बता दीजिएगा। नेशनल इनकम क्या होता है भाई? सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम। क्या बोला है? जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है। क्या हुआ? फैक्टर इनकम जितना भी टोटल जनरेट हुआ है, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, किसके द्वारा अर्न किया गया? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा अर्न किया गया? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। जो भी हमारे देश के रेसिडेंट के द्वारा, हमारे देश का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम अर्न किया गया उसको एक तरीके से हम लोग बोलेंगे जो नेशनल इनकम। कितने साल में? 1 साल में। 1 अकाउंटिंग ईयर या फिर 1 फाइनेंशियल ईयर। 1 अकाउंटिंग ईयर बोल लो। ठीक है, 1 अकाउंटिंग ईयर या फिर और फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर बोल लो। ठीक है, फिस्कल ईयर होता है। ठीक है, 1 साल में। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जाए कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम जो जनरेट होता है वो फैक्टर सर्विस से जनरेट होता है। क्या होता है? फैक्टर सर्विस से जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होता है, ऐसे बोल रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जैसे कि लैंड से आपको कौन सा इनकम मिल रहा है भाई? रेंट। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड से रेंट मिल रहा है। लेबर से क्या मिल रहा है आपको? लेबर से मिल रहा है वेजेस। ठीक है, लेबर से वेजेस, क्लियर। उसके बाद कैपिटल से क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट। कैपिटल से आपको कौन सा फैक्टर इनकम हो रहा है? इंटरेस्ट। और एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेसमैन वो क्या कमा के दे रहे हैं आपको? प्रॉफिट। तो जब टोटल ये सब सारे फैक्टर ऑफ इनकम जुड़ जाते हैं जो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाए गए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। इसको डेफिनेशन में अगर देखा जाए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है? फैक्टर इनकम ओनली इंक्लूडेड। फैक्टर इनकम इंक्लूड किया जाता है और नेशनल इनकम इंक्लूड्स द इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट। और किसका? नॉर्मल रेसिडेंट का जो इनकम होता है उसी को हम लोग यहाँ पर काउंट करके चलते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा और इसमें कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलता है। अब देख लेते हैं फैक्टर इनकम और एक तरीके से नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। फैक्टर इनकम जैसा कि हमने बताया
कि फैक्टर इनकम को डेफिनेशन करना है, आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट, जो भी पेमेंट पे किया जाता है प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा टू द हाउस होल्ड, ठीक है, इन द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके जो भी इनकम जो फर्म है वो हाउस होल्ड को दे रही है, वो सब सारे एक तरीके से क्या होंगे, जैसे कि वेजेस, वेजेस दे रहा है ना, वेजेस कौन दे रहा है भाई, वेजेस एक तरीके से फर्म दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म, फर्म मतलब जो बिजनेसेस है वो किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से जो लॉजिकल चीज है वो याद रखिएगा, क्लियर। दूसरा जो डेफिनेशन में था वो क्या था हमारा, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं, एक तो भाई जो हमारे देश में वो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो हमारे देश में रह रहे हैं बहुत सालों से, ठीक है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देख रहे हो, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो हमारे देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सीधा सा मतलब कि जिसका इनकम यहीं पर कमा रहा है भाई, और जो यहीं पर खर्च कर रहा है, ठीक है, यहीं पर खर्च कर रहा है, यहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या है, एक तरीके से यहीं के लिए इस्तेमाल करके चल रहा है, ठीक है। दूसरा, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, जैसे एनआरआई होता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इवन व्हेन दे हैपेंस टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो हमारे देश का बंदा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट है हमारे देश का, ठीक है, तो उसका इनकम कभी भी काउंट नेशनल इनकम में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने बोले कि हमारे देश का इनकम अगर निकालना है, डोमेस्टिक इनकम, एक तो देश का हो गया, एक है कि हमारा घरेलू मतलब या डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो हमारे देश के अंदर चाहे वो हमारे देश के लोग हैं या बाहर के देश के लोग हैं, अगर हमारे बाउंड्री के अंदर कमा रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी टोटल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पर। पहली बात तो आपको दो चीज याद रखना है, क्या याद करना भी, ठीक है, नोट में, कि डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो क्या होता है भाई, अभी हमने बताया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, हमारे देश के अंदर, क्या बोला गया, ये मान लो कि हमारे देश के अंदर ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो रेसिडेंट है चाहे वो नॉन रेसिडेंट है, अगर हमारे देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग कमा रहे हैं, जो टोटल पैसा होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम होगा, क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, याद रखना, क्या बोला गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ये एक हमेशा याद करना है। दूसरा, नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एनआई से डिनोट कर लो फिर, ठीक है, और इसको हमेशा कैसे लिखते हैं भाई, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अभी अभी आने वाले समय में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, जितना भी नेट पैसा आया है, ठीक है, नेशनल का प्रोडक्ट के थ्रू जनरेट करके फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से, अभी बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, और नेशनल इनकम हमने ये दूसरा बात जाना है कि हमारे देश में नेशनल इनकम क्या होता है, जो भी हमारा फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, क्या हुआ, एक तो फैक्टर इनकम जो भी जनरेट हुआ है किसके थ्रू, फैक्टर सर्विसेज के थ्रू, जो भी टोटल फैक्टर सर्विसेज के थ्रू जनरेट हुआ है, और वो कौन जनरेट, फैक्टर सर्विसेज के थ्रू क्या जनरेट हुआ है, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम कौन कमाया भाई, जो कि हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है, जितना भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट है उनके द्वारा जो कमाया गया पैसा है, ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम है, उन सब सारे पैसों को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, जो एक साल में कमाया गया, क्लियर। यहाँ तक आई होप सो थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का, क्या देखेंगे भाई, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, नॉर्मल वियर्स एंड टियर्स, जो बहुत सारे सामान होते हैं ना, बनाते तो लोग बहुत सारे हैं, बहुत सामान होता है, कुछ सामान जो टूट जाता है, कुछ फूट जाता है, कुछ सामान फिर से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो वैल्यू हमारा डेप्रिसिएट, वैल्यू कम होना किसी भी चीज का समय बीतने के साथ, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे हर एक चीज का जो वैल्यू होता है वो एक तरीके से कम हो जाता है।
ठीक है, तो उसको देखना जरूरी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग डेप से डिनोट करेंगे, ठीक है, डेप लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। डेप्रिसिएशन जो होता है, जैसे कि मान लो कि ग्रॉस से नेट, मतलब ग्रॉस को हमेशा क्या लिखेंगे, जी से, और नेट को हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, एन से, ठीक है, नेट को एन से। जैसे कि हमेशा हमने बताया ना, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है कि नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, क्लियर। अगर यहीं पर अब हम लोग एनडीपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एनडीपी, एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर ग्रॉस है, ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है, नेट में। तो अगर कभी भी ग्रॉस से नेट में जाना हो, क्या होगा, ग्रॉस का मतलब होता है बड़ा, ग्रॉस को हमेशा हम लोग क्या चीज डिनोट करेंगे, बड़ा। जैसे कि हमने बोला कि यार तुम्हारे पिताजी का ग्रॉस इनकम कितना है, तो आप पूरा इनकम कितना है, और एक तरीके से नेट इनकम कितना है, कितना इनकम वो नेट उनके पास बचता है कितना, थोड़ा बहुत जो खर्च करके जो बचता है वो एक तरीके से आपका नेट इनकम, जो आप खर्च करने के लिए बाद में एक तरीके से उसको इन्वॉल्व करते हो। तो अगर ग्रॉस इनकम डायरेक्टली बोल रहे, जैसे पीएफ करता है, आपके पिताजी का 50,000 इनकम है, 2,000 3,000 पीएफ कटा, तो जितना पैसा बचा वो एक तरीके से आपका पिताजी का नेट इनकम हो गया, जो खर्च करने के लायक हो गया, ठीक है। तो नेट हमेशा छोटा होगा, ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है थोड़ा सा, नेट हमेशा छोटा होगा। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए ग्रॉस बड़े में से छोटा को माइनस करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो जैसे हम बोले कि हमारे देश का जीडीपी कितना है, मतलब हमारे देश में सामान कितना बना, तो अगर बोला जाएगा कि हमारे देश में मान लो कि भाई सामान जो बना वो 5,000 करोड़ का बना, ठीक है, 5,000 करोड़ का मतलब हमारे देश की जीडीपी इतनी होगी, जितना भी सामान हमारे देश में बना, तो वो हमारा ग्रॉस हो गया, है ना, कि पूरा इतना सामान बना। लेकिन हमने बोला कि यार इसमें से ना जो ग्रॉस इनकम है उसमें से मान लो कि 500 करोड़ का जो सामान है वो टूट फूट गया, ठीक है, मतलब कहीं ले जाने पे, कभी संभालने में, स्टोर करने में टूट फूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि 5,000 करोड़ का सामान बना, और 5,000 करोड़ का सामान बनने में 500 का एक तरीके से घाटा हुआ, या उसका समय जैसे बीतता चला गया उतना एक तरीके से हमारा वैल्यू कम हो गया। तो एक तरीके से उसका नेट कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया। तो हमने क्या करा, सिंपल सी बात है कि जीडीपी में माइनस करा हम डेप, हमने डेप माइनस करा डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्या निकल गया, एनडीपी, मतलब डीपी सेम था क्या, नेट से ग्रॉस, ठीक है, मतलब क्या ग्रॉस से नेट, सॉरी ये ग्रॉस था, यहाँ पर नेट निकालना था। अब नेट निकालना था तो हमने माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया हमने डेप। अब डेप माइनस करा तो कितना हो गया भाई, 4,500 करोड़, है कि नहीं, 4,500 करोड़ जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, 4,500 करोड़ हमारा क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो अगर कोई बोलेगा आपको कि नेट और ग्रॉस में किस तरीके से, या ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना है, ये समझ में आ गया, माइनस डेप करेंगे। अगर मान लो कि नेट दिया हुआ और ग्रॉस में जाना है, मतलब छोटे से बड़ा में, तो छोटे से बड़ा में जाओगे तो क्या करोगे, प्लस डेप करोगे, सिंपल सी बात है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको एनडीपी में क्या करेंगे भाई हम लोग, एनडीपी में जब हम लोग डेप को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, जीडीपी निकलेगा, मतलब ग्रॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब ग्रॉस से नेट में जाना है तब माइनस डेप, और नेट से जब ग्रॉस में जाना है तो एक तरीके से प्लस डेप, छोटे से बड़े में, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गई होगा आपको। ये पहले डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझने में। एक बार ध्यान से देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट हमने एक पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या है भाई हमारा, दूसरा हमारा क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो NIT। क्या होगा, NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा वो समझना, ठीक है। क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब
कि इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, एनआईटी का, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपने जीएसटी है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस एक तरीके से सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल क्या हो गया आपका? एक तरीके से जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो एक तरीके से क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आया? एनआईटी। अब एनआईटी का इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका सिंपल सा इस्तेमाल कहाँ होगा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने में, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने में। एक होता है, आपने सुना होगा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब एफसी, अभी हमने बोला ना कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट मान लो। ठीक है, अब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट से मान लो कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में जाना है, तो जीडीपी सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में ले जाना है। और दूसरा क्या है भाई, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मेरा जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, मेरे को जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मतलब ये सारे सेम है, बस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। तो हमने क्या किया? फैक्टर कॉस्ट और एक दूसरा क्या है? मार्केट प्राइस। क्या होगा यहाँ पर? हमने क्या देखा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? एमपी। अब समझो, जो चीज बनाने वाला कॉस्ट, जैसे कि जो मान लो कि इसको बनाने में 5 रुपए का इस्तेमाल हुआ, या फिर मान लो कि इस माइक को बनाने में मान लो कि 3000 का खर्चा हुआ, बनाने में खर्चा, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। अब जो इसको मार्केट में बेचेंगे तो जितने कॉस्ट पर हम बनाए हैं उतने कॉस्ट पर तो बेचेंगे नहीं, उससे ज़्यादा कॉस्ट पर बेचेंगे भाई, है ना, उससे ज़्यादा कॉस्ट पर बेचेंगे। अब उस कॉस्ट से ज़्यादा पर बेचेंगे, मतलब क्या ऐड करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे हम लोग अपना टैक्स। और टैक्स में कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम लोग एक तरीके से क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला कॉस्ट, ठीक है, और इसको बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला कॉस्ट या बेचने वाला जो प्राइस है, ठीक है, ये बनाने वाला, ये बेचने वाला। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गया, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गया, फैक्टर कॉस्ट हमेशा छोटा होगा भाई, बनाने वाला कॉस्ट छोटा होगा बेचने वाले से, तो बनाने वाले कॉस्ट में इसमें प्लस कर दें, क्या हो गया? प्लस हमारा एनआईटी। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में हो गया तो क्या होगा? माइनस हमारा क्या हो गया? एनआईटी। क्या हो गया? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में गया, तो जो मार्केट में बेच रहे हैं अगर उससे हमें फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो माइनस एनआईटी करना है। तो अगर इसका सिंपल सा लॉजिकल आंसर देखें इसका, कि अगर जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी सेम है, अगर हमको जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में जाना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस से। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? निकालना क्या है मुझे? मार्केट प्राइस बड़ा निकालना है, तो एक तरीके से प्लस क्या होगा यहाँ पर? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा। क्या होगा? एनआईटी हमारा यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा तो आप क्या निकालोगे? पहले एनआईटी निकालोगे। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मान लो कि मार्केट प्राइस दिया होगा और मेरे को फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करेंगे? माइनस हमारा क्या होगा? एनआईटी। समझ में आया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तरीके से क्या हो गया कि आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कभी भी चेंज करना है या कोई बदलाव अगर लाना है तो एक तरीके से आप एनआईटी का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से अगर हमें ग्रॉस से नेट या फिर नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल होता था, सेम उसी तरीके से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा अगर लेना है तो, वैसे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा एक चीज और है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड एक तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हमारा भाई? नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम। कि नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाएंगे तो क्या करेंगे, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? आप समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा? नेशनल इनकम क्या है? इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। जितने भी फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है उसका जो टोटल वैल्यू होगा, किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। क्या किया गया? किसके द्वारा? जो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फर्म के द्वारा। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट फर्म के द्वारा, तो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया या फिर हमारे देश के फर्म के द्वारा जितना भी जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे।
ठीक है। अब समझो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना है। नेशनल इनकम को हमेशा हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना जीडीपी, ठीक है, या फिर लिखते हैं एनएनपी, ऐसे कर लो हम लोग। तो जो शुरुआत वाला होगा ना, तो या तो शुरुआत वाला ग्रॉस होगा या तो शुरुआत वाला नेट होगा, और बीच वाला या तो हमेशा डोमेस्टिक होगा या तो हमेशा डोमेस्टिक होगा या तो हमेशा एक तरीके से नेशनल होगा। तो नेशनल बीच वाला होता है, नेशनल और डोमेस्टिक बीच वाला, और जो शुरुआत वाला बीच में प्रोडक्ट और बाद में जो होता है यहाँ पर नीचे जो आता है वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम से एक तरीके से नेशनल इनकम में जो है एक तरीके से जाना है। तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, माइनस NFI, ठीक है। क्या करेंगे, अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना है तो माइनस NFI है, और अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है, नेशनल इनकम निकालना है डोमेस्टिक इनकम से, तो प्लस हमेशा, ठीक है, NFI प्लस होगा। अभी NFI कौन सा बला है वो समझो, ठीक है। तो NFI क्या होता है भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा भाई, ठीक है, ये समझो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम, नेट नहीं लिखा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू माय सब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो भी फैक्टर इनकम हमारे देश में विदेशों से आया है और जितना पैसा हमारे देश से विदेश में गया है, इसको थोड़ा सा और लॉजिकल समझो ताकि आपको और भी समझ में आए। हमने क्या बोला भाई, NFI क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर जो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है वो समझता है। तो जैसे कि हमारे देश में, ठीक है, और एक विदेश में, अब विदेश से जितना भी पैसा हमारे देश में आया, मान लो ये फॉरेन हो गया, ठीक है, फॉरेन 1, फॉरेन 2, ठीक है, फॉरेन 2 और फॉरेन 3, ठीक है। फॉरेन देश से जितना भी पैसा इनकम, देखो क्या बोला है फिर से समझो, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो यहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जितना भी पैसा एक तरीके से बाहर से, जितना भी पैसा हमारे देश में आया है और जितना भी पैसा हमारे देश से बाहर गया है, हमारे देश से भी तो फॉरेन गया हो, है कि नहीं, बाहर गया होगा, ये क्या है, डोमेस्टिक है। अगर कोई भी पैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी से जितना पैसा बाहर गया है, ठीक है, और मतलब जितना पैसा बाहर से आया है फ्रॉम अब्रॉड, जितना भी पैसा आया है फ्रॉम अब्रॉड, अगर उसको माइनस कर देते हैं जितना भी पैसा गया है टू अब्रॉड, ठीक है, टू अब्रॉड, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देन वी कैन कैलकुलेट एज NFI, ठीक है। और जब बाहर का पैसा आ रहा है हमारे देश में, जो बाहर हमारे देश के लोग बहुत सारे काम करते हैं भाई, वो पैसा जब हमारे देश में आता है और हमारे देश का जो है पैसा बाहर जाता है, ठीक है, तो उन दोनों को जब माइनस करते हैं तो एक तरीके से हमारा क्या निकलता है, NFI। मतलब फ्रॉम अब्रॉड से क्या करेंगे, माइनस, फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करेंगे टू अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड से टू अब्रॉड, कि जितना पैसा विदेश से आया है और जितना पैसा हमारे देश से विदेश गया है उसको एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, NFI। अब यहाँ समझना कि NFI का मतलब, NFI समझ गए, तो यहाँ पर ये बोला गया कि नेशनल इनकम जो होता है, अगर नेशनल इनकम को दूसरा टर्म में मैंने क्या बताया था भाई, क्या करना है, ये होता है NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, और ये होता है NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो देखो N भी सेम है, P भी सेम है, फैक्टर कॉस्ट भी सेम है, N है यहाँ पर, बीच वाला जो N है वो यहाँ पर क्या है, हमारा D है। तो बीच का जो N और D में, मतलब डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में छोटे में जाना है, अगर यहाँ से बोले डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFI है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFI है, ठीक है।
ठीक है, तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अब थोड़ा सा क्विक हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि आपके पास दिया हुआ है, मान लो जीडीपी एमपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको कहाँ जाना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मान लो यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी सेम है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, कहाँ निकालना है आपको, फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने बताया था मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा, फैक्टर कॉस्ट हमेशा छोटा, तो माइनस क्या होगा, NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाएंगे तो प्लस NIT। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट तो यहाँ पर क्या किया, माइनस NIT कर दिया, क्या कर दिया भाई, माइनस NIT कर दिया। अब यहाँ पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पर क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, ठीक है, यहाँ से मेरे को यहाँ आना, मान लो तो डीपी भी सेम है, मतलब ये देखो ग्रॉस से नेट है ना, ये वाला पहला वाला ग्रॉस से नेट पर, मतलब ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस मतलब बड़ा, नेट, ग्रॉस से नेट में जाना क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैंने बताया भी, फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस से अगर नेट जाना है, ग्रॉस से अगर नेट जाना है माइनस डेप, अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप। ठीक है, बस ये बात याद रखना। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से NDP यहाँ भी सेम है। अब यहाँ मार्केट प्राइस में, यहाँ क्या फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या किया, फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है मेरे को, मार्केट प्राइस प्लस NIT, फिर प्लस डेप किया तो हमारा ये आ गया। ठीक, तो ये वाला चार्ट थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ कर भी चलना है। ये एक लास्ट चार्ट देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमेशा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है, और आपको NDP एट फैक्टर कॉस्ट हमेशा क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट था भाई, क्या था, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब मेरे को GDP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब N से G में जाना है, मतलब बड़ी में जाना है, तो हमने क्या किया, प्लस डेप्रिसिएशन, देख रहे हो, प्लस डेप्रिसिएशन किया। अब यहाँ देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहाँ जाना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जाना है। तो यहाँ पर सेम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट बनाने वाला कॉस्ट, मार्केट प्राइस बनाने जो बेचने वाला प्राइस, तो बेचने वाला हमेशा ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लस NIT। देख रहे हो यहाँ पर प्लस NIT हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखो, फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, फिर NDP एट मार्केट प्राइस आना है, तो मतलब मार्केट प्राइस सेम है, डीपी सेम है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा अच्छा बात बोला गया, क्या बोला गया कि NDP एट मार्केट प्राइस है। अब NDP एट मार्केट प्राइस है, मेरे को मान लो कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट जाना है। ठीक है, मतलब ये नेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ D है, यहाँ पर N है, मतलब कहाँ जाना है, N में। बीच वाला क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल में क्या है, डोमेस्टिक छोटा है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम मेथड। फिर मार्केट प्राइस है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बेचने वाला, फैक्टर कॉस्ट जो बनाने वाला कॉस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस NIT, क्या निकल गया हमारा। इसी तरीके से आप ये पूरा एरो देखिएगा तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला चीज कंप्लीट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा तो जरूर पॉज करके देखिएगा, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 2-3 बार वीडियोस देखिएगा ताकि आपको फिर आगे दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये, थैंक यू वेरी मच, जो नेक्स्ट क्लास होगा इसी का रिलेटेड किससे होगा, नॉमिनल और रियल जीडीपी से। क्या होगा, नॉमिनल और रियल जीडीपी को डिस्कस करेंगे। एक बार नॉमिनल और रियल जीडीपी को डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम लोग 3 मेथड ऑफ नेशनल इनकम आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज करके जरूर चलिएगा, और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में भी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।